सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए हमको कमेंट में, जल्दी जल्दी। हाँ, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है जो संज्ञा के बाद आता है, सर्वनाम। तो संज्ञा हम पढ़ा दिए हैं। संज्ञा का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सर्वनाम भी एगो पार्ट पढ़ा दिए हैं। इस सर्वनाम का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है सर्वनाम का। पार्ट 2 है सर्वनाम का, इसको देख लीजिए। बहुत ये वीडियो देखने के बाद, इस सर्वनाम का वीडियो देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई सर्वनाम का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई सर्वनाम का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि सर्वनाम। देखिए, पहला पार्ट था ना, उसको हम बताए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम के 6 प्रकार, सर्वनाम के भेद के बारे में चर्चा किए थे। और सर्वनाम को जो 6 भेद था ना, 6 भेद में से एक भेद हम पढ़ा दिए थे। 6 भेद में से एक भेद पढ़ा दिए थे जिसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको बहुत बढ़िया समझाते हैं। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम का पार्ट 2, जिसमें 5 गो और भेद बचा हुआ था, उसको आज कवर करेंगे। देखिए, दूसरा भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे किसी संज्ञा के निश्चित ज्ञान का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? निश्चित ज्ञान का बोध होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। देखिए, निश्चित ज्ञान का बोध कैसे होगा? जैसे यह कलम है, वे लोग जानवर है। निश्चित मतलब कि अगर वे जानवर हैं तो वे जानवर ही रहेंगे, समझे? वे आदमी कभी नहीं हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि वे जानवर हैं तो वे जानवर ही रहेंगे, वो आदमी कभी नहीं हो जाएंगे, समझे ना? मतलब निश्चित है कि होगा ही। यह कलम है मतलब कि मार्कर है। ये मार्कर तो निश्चित है कि मार्कर है, ऐसा नहीं है कि मार्कर से पेन बन जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको निश्चयवाचक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और उसका एग्जाम्पल एक बार फिर समझाते हैं। इससे किसी संज्ञा के निश्चित ज्ञान का, जहां देखिए कितना आसान है याद करना कि निश्चितवाचक सर्वनाम जहां निश्चित ज्ञान हो। जहां देखिए निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक, निश्चित ज्ञान हो गया, समझिए कि हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कलम है तो थोड़े मार्कर थोड़ा ही कलम बन जाएगा, वैसा ही है। हमको उम्मीद है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को समझना होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि कौन सर्वनाम है? अब है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इससे व्यक्ति, वस्तु, भाव का अनिश्चय का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक। देखिए कितना आसान है। निश्चय रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा तो निश्चित का बोध होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा तो अनिश्चय का बोध होगा। तो देखिए, जैसे घर पर कोई आया है, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि कोई आया है तब बोलिएगा ना घर पर कोई आया है। मतलब कि अगर घर पर कोई आया रहेगा, नदी में कुछ था, मतलब कि कोई, कुछ, ये सब है ना, ये सब आएगा अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आपको पढ़ना है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो के बीच में संबंध बताता है। कौन क्या क्या के बीच में? संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पर समझ में आ गया होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सोता है वह खोता है। देखिए, दो के बीच में तालमेल नहीं हो रहा है। जो सोता है वो खोता है, जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जागेगा वो पाएगा। मतलब कि जो जागेगा वो पाएगा और जो सो रहा है वो खो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जहां न रहे रवि वहां पहुंचे कवि। सब मिला जुला वर्ड है। दो के बीच में संबंध बता रहा है। अगर दो के बीच में संबंध बताएगा तो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां न रहे रवि वहां पहुंचे कभी, मतलब दो के बीच में अगर संबंध बचेगा तो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है अगला निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आपको पढ़ना होगा कि स्वयं। अच्छा, आप निजवाचक, निज मतलब क्या समझते हैं? देखिए, जो वाचक और सर्वनाम है ना, इस सब में कॉमन है या नहीं है? ये जो वाचक और सर्वनाम है इस सब में कॉमन है। देखिए, जो निजवाचक सर्वनाम, अच्छा सुने आप कभी किसी का निजी घर, किसी का अगर निजी घर रहेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका निजी घर है, इसका निजी जमीन है। मतलब कि निजी जमीन, समझ रहे हैं, इसका अपना जमीन है। मतलब कि निजवाचक सर्वनाम किसे बोलेंगे? जिससे निज या स्वयं का बोध होता हो। जिसे किसका बोध होता हो? निज या स्वयं का बोध होता हो, उसे हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए, जो आप है ना, आप निजवाचक सर्वनाम है। आप है जो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, आपने, स्वयं इत्यादि। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, तो ये कौन सर्वनाम आ गया? इसमें आपका मैं जो है ना, वो आ गया आपका निजवाचक सर्वनाम। इस काम को मैं स्वयं कर लूंगा, इस काम में आपको लगने का जरूरत नहीं है, इस काम को मैं स्वयं कर लूंगा, इसे हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। मतलब कि मैं खुद से जिस काम को करूं, मतलब निज मतलब मेरा निजी जमीन, निजी मतलब निज मतलब मैं, मतलब समझ रहे हैं ना। निजवाचक सर्वनाम उसे बोलेंगे जिसे हम लोग खुद का मतलब कुछ करे, खुद से करे, उसे निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इनसे प्रश्न का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होगा। इसको मैं वो चीज नोट कीजिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न के बोध के साथ साथ इसमें अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। और कोई भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो समझिए कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वनाम है। इसका एग्जाम्पल है कौन, कहा, क्या। जैसे कि आप कहाँ जा रहे थे, या आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ, देखिए क्वेश्चन पूछने का, इसको मैं प्रश्न पूछने का। आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे रास्ता में कोई आपका एक दोस्त मिल गया तो बोलेगा हेलो फ्रेंड्स, कहाँ जा रहे हो तुम? तो इसमें पूछेगा कि कहाँ जो है कौन सर्वनाम है, तो बोलिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सर्वनाम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम का पार्ट 1 जो हम पढ़ा है, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का परिभाषा और सर्वनाम के भेद। और सर्वनाम के भेद में एक भेद पढ़ा चुके थे, और सर्वनाम का 5 भेद इस वीडियो में हो गया। मतलब कि सर्वनाम के 6 भेद का 6 भेद कंप्लीट हो गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 भेद के मतलब इस वाला वीडियो में 5 भेद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक देते जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करके अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। अगला जो वीडियो आने वाला है वो विशेषण का आने वाला है। हम लोग हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इंग्लिश या मैथ्स की ओर चलेंगे। तो एक बार और रिविजन कराते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसे बोलेंगे? जिसमें निश्चित बोध हो। यह मार्कर है तो यह मार्कर ही रह जाएगा, समझे, यह कलम नहीं हो सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे बोलेंगे? जिसमें अनिश्चित का बोध हो। जैसे कि कोई, कुछ। अगर पानी में कुछ है तो बोले कि पानी में कुछ है, तो जो कुछ है ना वो क्या होगा? जो कुछ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या है कि जो पानी है ना, कुछ मतलब इसमें निश्चित नहीं है कि इसमें पानी में मगरमच्छ होगा, पानी में मछली, मगरमच्छ, बहुत रंग के जानवर, कीट वगैरह सब होंगे। इसलिए इसको मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग कुछ, क्या सब मतलब क्या नहीं, कुछ, देख घर पर कोई आया, कोई, कुछ, ही सब आता है। जो तीसरा हम लोग चौथा पढ़े उसको नाम है संबंधवाचक सर्वनाम।
देखिए दो गो संबंध मतलब कुछ होता है रिलेशन, दो गो के बीच में अगर रिलेशन बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम के दोनों में रिलेशन बताएगा, उसको बोलेंगे समवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस समवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम हम लोग किसे बोलेंगे, जिससे स्वयं का बोध होता हो, जिसे किसका बोध होता हो, जिसका स्वयं का बोध होता हो, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसा कि मैं इस काम को स्वयं कर लूंगा, सॉरी मैं इस काम को कर लूंगा, ये सब हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोग समझते होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें आ जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, मतलब कि प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो रिवीजन भी हम कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा।